नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी ऑफिशियल की ज्ञान यात्रा के इस तीसरे पड़ाव में आप सभी का विनम्र स्वागत है। पिछले भाग में हमने जाना कि मन के संग से छूटते ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ स्वामी जी कहते हैं, मना संगहा साधका शीघ्र सोड़ी। इस भाग में हम विचार करेंगे कि साधक के लिए मन का संग शीघ्र क्यों आवश्यक है, इसे त्यागना क्यों आवश्यक है। विलंब, मोह, अज्ञान साधक को कैसे भ्रमित कर देते हैं, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन्हें साधना में गति चाहिए उन्हें यह भाग अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये मनाचे श्लोक के 204वें श्लोक के तीसरे भाग का विवेचन। साधक कौन होता है? साधक वह होता है जो साधना में प्रवृत्त है, जो सत्य की ओर उन्मुख है, जिसने जगत की क्षण भंगुरता को समझ लिया है और आत्म साक्षात्कार की ओर अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। उसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यही है कि वह मन से संग को शीघ्र छोड़ दे। स्वामी रामदास यहाँ साधना की गहराई को नहीं बल्कि उसकी तीव्रता को प्राथमिकता देते हैं। वे धीरे धीरे नहीं कहते, वे कहते हैं शीघ्र सोड़ी, यानी त्याग को तो तुरंत करना चाहिए, अविलंब और निस्संदेह। लेकिन यह त्याग केवल मानसिक इच्छा से नहीं होता, इसके लिए समझ, विवेक और अनुभव की आवश्यकता होती है। यहाँ सोड़ी शब्द का अर्थ है संग का उन्मूलन। केवल तात्कालिक दूरी नहीं बल्कि पहचान का समर्पण। स्वामी जी यह नहीं कह रहे हैं कि मन को मारो, दबाओ या नष्ट करो। वे कह रहे हैं कि उसके संग को तोड़ दो, क्योंकि संग से ही साधक पुनः भोगी बनता है और संग के अभाव में ही भोगी बोधि में परिवर्तित हो जाता है। साधक और मन, इनके संबंधों की परतें। साधक का मन संबंध बहुत सूक्ष्म होता है। एक सामान्य व्यक्ति मन के विचारों में बहता है, उसे यह भी नहीं पता होता कि वह बह रहा है। पर साधक जो विवेक की आग में तप चुका है, वह जानता है कि मन मेरा उपकरण है, न कि मेरा स्वभाव। फिर भी मन की चंचलता, स्मृति की पुरानी धाराएं, इच्छाओं की आदतें, ये सब उसे बार बार संग में खींचने का प्रयास करती हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई तपस्वी वन चला गया हो पर उसका मन नगर में रह गया हो। रामदास स्वामी इसी सूक्ष्म बंधन की ओर संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं, यदि तुम साधक हो तो यह पहचान की देरी तुम्हारे लिए विष के समान है। मना संगहा साधका शीघ्र तोड़ी और शीघ्र सोड़ी। यह कोई आदेश नहीं है, यह चेतावनी है। संग का अर्थ केवल साथ नहीं, आत्मसात। संग शब्द बहुत गहरा है। इसका केवल इतना अर्थ नहीं है कि मन साथ है, बल्कि मन के साथ अपनी सत्ता को जोड़ लेना। मन जो कहे वही मैं हूं, ऐसा मान लेना, यही संग है। जब कोई साधक कहता है मेरा मन बहुत अशांत है,
तो वह अनजाने में यह कह रहा होता है कि वह मन के साथ है। और स्वामी जी कहते हैं, यदि तुम्हें मोक्ष की आकांक्षा है, यदि तुम्हें परमात्मा का दर्शन चाहिए, यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल ग्रंथ पढ़ना नहीं, अनुभव करना है, तो यह संग तुम्हारे लिए सबसे बड़ी रुकावट है। और यह भी ध्यान रहे, मन की रुकावट बाहर नहीं, भीतर ही बनती है, क्योंकि वही तुम्हारी दृष्टि से संकुचित करता है। तुम जो हो वह तुम देख नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी आंखें मन की ओर लगी हैं। लेकिन ये शीघ्र त्याग क्यों? प्रश्न यह है, शीघ्र शब्द का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्या साधक को समय नहीं दिया जाना चाहिए? क्या साधना एक क्रमिक यात्रा नहीं है? हाँ, साधना क्रमिक यात्रा हो सकती है, लेकिन मन का संग छोड़ना कोई दीर्घकालिक प्रक्रिया नहीं है। यह तो एक निर्णय है, एक जागृति। जिस क्षण साधक यह देख लेता है कि यह मन मेरा नहीं है, यह विचार मेरा नहीं, यह वासना मेरी नहीं, उसी क्षण उसे अपने स्वरूप की झलक मिलने लगती है। वह समझ जाता है, मैं देखने वाला हूं, दिखने वाला नहीं। यदि यह बोध एक बार हो जाए तो संग को छोड़ने में कितना समय लगना होगा। सत्य तो यह है कि जब बोध हो गया तो संग अपने आप छूट गया। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, इसमें देर मत कर, देरी मृत्यु जैसी है। शीघ्र अभी इसी क्षण मन के संग से मुक्त हो जाओ। अभ्यास की धारणा और उसकी भूल यह होती है कि प्रायः यह मान लेता है मन कि उसे वर्षों अभ्यास करना होगा, विचारों को मिटाना होगा, ध्यान की कुशलता प्राप्त करनी होगी, तब जाकर संग छूटेगा। परंतु यह धारणा स्वयं मन की बुराई है, क्योंकि जब तुम कहते हो कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, तब भी तुम मन के साथ ही अभ्यास कर रहे हो। पर जब तुम कहो अब मैं मन को देखने वाला हूं और देखना ही अभ्यास बन जाए, तो उस क्षण से मन का संग टूटना आरंभ हो जाता है। इसलिए स्वामी जी किसी प्रक्रिया पर जोर नहीं देते, वे केवल जागृति पर जोर देते हैं। साधक को अपने भीतर स्वयं देखना है और देखना है कि कहाँ वह अभी भी मन से जुड़ा हुआ है। यहाँ सोडी का अर्थ है वह अज्ञान जो मन और मैं को एक समझता है, उसका विसर्जन करना है। संत मत और योग के संदर्भ में देखें तो कबीर कहते हैं कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु बिरले एक। यह संत मंत की मूलभूत भावना है कि मन का संग ही संसार है। योग्य शास्त्र भी यही कहता है, योगश्चित वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोकना। और यह रोकना तभी संभव है जब साधक पहले इन वृत्तियों से अलग होना सीखे। वृत्तियां तभी बाधा बनती है जब तुम उन्हें स्वयं समझते हो। जैसे ही यह पहचान टूटती है, मन अपनी जगह रह गया और तुम अपनी जगह रह गए। यही विराम मोक्ष की पूर्व पीठिका है। साधक का लक्ष्य स्वरूप साक्षात्कार होना चाहिए, और यह लक्ष्य कोई स्वर्ग या सिद्धि नहीं है। उसका लक्ष्य है स्वरूप में स्थित होना, और यह तभी संभव है जब वह यह स्पष्ट रूप से जान ले कि मैं मन से परे हूं, और जब तक मन से संग है तब तक मैं अपने स्वरूप से वियोग में हूं। इसलिए यह संग केवल त्याज्य नहीं
बल्कि तुरंत त्याज्य है, मतलब इसे यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए। यह ठीक वैसे है जैसे हाथ में जलता हुआ अंगारा हो, तो तुम उसे धीरे धीरे नहीं छोड़ते, तुरंत छोड़ देते हो। मन का संग भी वैसा ही अंगारा है जो तुम्हारे ध्यान, तप, ज्ञान सबको भस्म कर देता है। और जब तक वह संग है, तुम साधक नहीं, केवल साधना के दर्शक हो। एक आत्म प्रश्न साधक के मन में उठना चाहिए कि तुम किसके साथ हो। हर साधक को यह प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए, मैं इस क्षण किसके साथ हूं? क्या मैं मन की किसी लहर पर सवार हूं? क्या मैं किसी स्मृति, कल्पना या भावना के साथ बह रहा हूं? और यदि उत्तर हाँ है तो अभी संग बना हुआ है, और यदि उत्तर है नहीं, मैं केवल देख रहा हूं, तो वही होगा, वही देखना, वही जागरण, वही संत त्याग, और वही त्याग शीघ्र होना चाहिए। क्योंकि कल तक साधक था, वह आज नहीं रहा। मृत्यु अनिश्चित है, अवसर क्षणिक है। यदि तुम अभी मुक्त नहीं हो सकते तो कब होगे? इसलिए रामदास स्वामी कहते हैं, मना संदहा साधका शीघ्र सोडी। यह पंक्ति साधक के लिए अंतिम उद्घोष है कि साधना का सार मन से संग तोड़ने में है। न मंत्र, न तंत्र, न विद्या, बल्कि केवल विवेक और त्याग। मन के संग को शीघ्र छोड़ देना ही मोक्ष का द्वार खोलने की पहली और अंतिम कुंजी है। इस क्षण जब तुम यह सुन रहे हो, तुम मन में हो या मन को देख रहे हो, उत्तर ही तुम्हारे साधक होने की प्रामाणिकता है। आप सभी श्रोताओं और दर्शकों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस 4 भाग की श्रृंखला को सुनने का और अनुभव करने का प्रयास किया। संत रामदास स्वामी की ये वाणी केवल शास्त्र नहीं है, अनुभव की साक्षात गाथा है। और हमें आशा है कि इसका चिंतन आपकी साधना को नई दिशा देगा। हमारी अगली श्रृंखलाओं और व्याख्यानों के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर यह श्रृंखला आपको उपयोगी लग रही हो तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी अनुभूति साझा करें। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अगली पंक्ति के विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।